जगदानंद सिंह के नाराज़गी का कारण अब धीरे धीरे खुलने लगा है। आपको बता दें कि एक तरफ जहां लगातार ये चर्चा चल रही है कि राष्ट्रीय जनता दल अब A to Z की पार्टी है, वहीं धीरे धीरे करके इस पार्टी से सवर्णों को अलग किया जा रहा है। खास करके अगर बात करें नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल का, तो उस मंत्रिमंडल से जो सवर्ण समाज है उसे बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। पहले आपने देखा कि अनंत सिंह के करीबी कार्तिक सिंह का इस्तीफ़ा हुआ, उसके बाद से जगदानंद सिंह के पुत्र सुधाकर सिंह का इस्तीफ़ा हो गया है। अब इन सारे मामलों को लेकर के दोनों दलों में नीतीश कुमार ने अपनी शर्तों से समझौता नहीं किया है। अब ऐसी बातें कही जा रही है और इसी को लेकर के जगदानंद सिंह काफ़ी नाराज़ चल रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार कार्तिक सिंह के मामले में दागी वाले इमेज से बाहर नहीं निकल पाए। ये बातें अब साफ नज़र आ रही है कि करप्शन से, क्राइम से कोई समझौता नीतीश कुमार नहीं करेंगे और ये छवि उनकी बनती जा रही है। इसी बात को लेकर के 2017 में भी नीतीश कुमार अलग हुए थे। इन सारी बातों को लेकर के सुधाकर सिंह ने भी आखिरकार इस्तीफ़ा दे ही दिया और ये मामला किस तरह का था ये सबको पता है। नीतीश कुमार की नीतियों को लेकर के, 17 साल के शासन को लेकर के, और जिस विभाग के वो मंत्री थे सुधाकर सिंह, उस विभाग को लेकर के वो नीतीश कुमार के सामने ही बातें कर रहे थे। लेकिन इन सब के बीच 2020 के चुनाव से लेकर के बोचहा के चुनाव तक जिस तरह से तेजस्वी यादव ने A to Z फार्मूले की बात कही थी और इसमें सबसे बड़ा योगदान जगदानंद सिंह का था। उन्होंने सामंजस्य बिठा करके हर जाति को वोट दिया था। खास करके अब देखा जाए तो भूमिहार वोटरों को अपने पाले में लाने के लिए उन्होंने जीतोड़ कोशिश किया था, जिसका फ़ायदा भी मिला। नीतीश कुमार ने तेजस्वी के इसी समीकरण को अनंत सिंह और कार्तिक सिंह के बहाने साध लिया है। वहीं दूसरी तरफ जगदानंद सिंह को लालू यादव के सबसे बड़े थिंक टैंक और करीबी होने का भी दंश झेलना पड़ रहा है। तेजस्वी यादव के सबसे भरोसेमंद नेता के तौर पर उनकी पहचान है और लगातार जब से वो आए हैं तब से आपने देखा होगा कि किस तरह से उन्होंने पार्टी और परिवार दोनों में सामंजस्य बिठा करके रखा है। इन सारी बातों को लेकर के जो वर्तमान परिस्थिति है उसमें कहा यह जा रहा है कि तेजस्वी यादव की टीम के सामने न लालू प्रसाद की चल रही है और न ही जगदानंद सिंह की चल रही है। जब से ये नई सरकार बनी है तब से नीतीश कुमार की एंट्री राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव के फैसलों में भी होने लगा है। जगता बाबू के साथ साथ अनंत सिंह को एक झटका पहले ही लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव से दिलवा चुके हैं नीतीश कुमार। ये बातें सब कोई जानते हैं। आपको पता है कि दरअसल मोकामा विधानसभा उपचुनाव को लेकर अब तक आरजेडी ने अपने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। हमारे साथ बातचीत में अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी ने ये बातें कही थी कि वो चुनाव तो लड़ रही हैं और उन्होंने ये भी कहा था कि वो आरजेडी से चुनाव लड़ रही हैं। इससे ठीक पहले आपको बता दें कि तस्वीरें सामने आई थी जिसमें तेजस्वी यादव से नीलम देवी मुलाकात कर रही हैं, गुलदस्ता दे रही हैं। इसको लेकर के ये अब लगभग कयास लगाए जा रहे थे कि नीलम देवी का टिकट कंफर्म है। लेकिन इन सब के बीच में एक तरफ जहां राष्ट्रीय जनता दल अपने राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय अधिवेशन की बैठक कर रहा है, वहीं नीतीश कुमार भी नागालैंड जा रहे हैं और इसके साथ साथ नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। नामांकन की प्रक्रिया शुरू होने के साथ न तो भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार घोषित किया है और न ही राष्ट्रीय जनता दल। इन सारी बातों को लेकर के कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार वेट एंड वॉच की स्थिति में है और तेजस्वी यादव को उन्होंने सबसे लास्ट में नाम की घोषणा करने की बात कही है। हालांकि भीतर खाने में यह भी कहा जा रहा है कि ललन सिंह नीतीश कुमार से नीलम देवी के उम्मीदवारी को लेकर के नाराज़ हैं। यही कारण है कि वो दूरी बना करके रख रहे हैं और इस मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं। आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर के अब ये कहा जा रहा है कि क्या अनंत सिंह के पाले में आरजेडी का टिकट जाएगा या नहीं जाएगा। तेजस्वी और लालू नीतीश के मुताबिक वहाँ से उम्मीदवार को बदल सकते हैं, ये भी बातें अब कही जा रही है। इस पूरे मामले को लेकर के जहाँ एक तरफ बिहार में राजनीतिक उथल पुथल शुरू होने वाली है, वहीं आपको बता दें कि लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव की मुलाकात हो रही है और कहा जा रहा है कि सत्ता के जो सत्ता प्राप्त हुई है तेजस्वी यादव को, उस सत्ता के लोभ में, लालच में और सत्ता में रहने के लिए नीतीश कुमार के हर फैसले को मानने के लिए तेजस्वी यादव मजबूर हैं और उनकी बात मानने के लिए लालू प्रसाद मजबूर हैं। ऐसी स्थिति में जगदानंद सिंह का विरोध सिर्फ और सिर्फ उन्हें पार्टी से बाहर करा सकता है। इसके अलावा कोई भी परिवर्तन नहीं होने जा रहा है। लेकिन एक पक्ष ये भी है जो कह रहा है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, न तो अनंत सिंह की पत्नी का टिकट कटेगा और राष्ट्रीय जनता दल से और न ही
जगदानंद सिंह पद छोड़ेंगे, क्योंकि जगदानंद सिंह को मनाने का, उन्हें फिर से अपनी कुर्सी पर लाने का एकमात्र रास्ता है, और वो रास्ता है नीतीश कुमार को उन्हीं के भाषा में जवाब देना। और ये जवाब तेजस्वी यादव नहीं बल्कि लालू प्रसाद देंगे। देखिए, राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय अधिवेशन की 2 दिवसीय बैठक जो होने जा रही है दिल्ली में, उसके बाद क्या फैसला निकल करके सामने आता है, हमारी पूरी नज़र इस मामले पर बनी हुई है। देखना होगा कि ये उपचुनाव क्या कुछ लेकर के आता है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386